अस्सलामुअलैकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। आई होप कि आप लोग की जो है वो एंटी टेस्ट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी होगी। तो आपका भाई हाजिर हुआ है एक और नई वीडियो के साथ सीक्वेंस सीरीज़ के टॉपिक से रिलेटेड नस के पास पेपर्स डिस्कस कर रहे होंगे। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूँ जो नस के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, द एंगल ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा टू साइन कॉस थीटा टू साइन थीटा रिस्पेक्टिवली एंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी की बता दी और हमसे पूछा है भाई एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि एपी के अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है मेरे पास, जैसे कि साइन थीटा, टू कॉस थीटा और टू साइन थीटा, ये तीन टर्म्स है मेरे पास। तो मेरे पास d1 बराबर हो जाएगा d2 के। तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगी और वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, टू साइन थीटा माइनस के टू कॉस थीटा के। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। नाउ जो है वो इसको अरेंज करवा लें, कॉस वाले कॉस के साथ कर देते हैं। तो टू कॉस थीटा प्लस का टू कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, सही है ना। अच्छा जी, ये हो जाएगा फोर कॉस थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा, सही है। तो यहाँ से जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास फोर अपॉन थ्री के। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर अपॉन थ्री, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स फोर अपॉन थ्री। तो भाई क्या मुश्किल था, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। और अगर वो आपसे डिग्री में पूछता है तो थीटा अप्रॉक्स आ जाता है 53.1 डिग्री, इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो भाई बहुत ही ईजी अब तरीके से हमने क्वेश्चन वन को सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई मैंने ये नस के पास पेपर्स में भी देखा, फास्ट के पास पेपर्स में भी देखा, आईबी के पास पेपर्स में भी देखा और तो और जीके के पास पेपर्स में भी देखा। तो इस क्वेश्चन को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो क्या बोलता है भाई, इफ़ वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस अप टिल एन टर्म डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस अप टिल एन टर्म्स इक्वल है 0.95 के। तो हमें वैल्यू ऑफ एन बतानी है भाई। तो किस तरह हम सॉल्व करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि ऊपर इन तरीके के क्वेश्चन में आपने जो है वो सीक्वेंस ऑब्जर्व करना होता है कि ऊपर कौन सा सीक्वेंस है, ये और टर्म्स का सीक्वेंस है। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि इसका सम किसके बराबर होता है बच्चों, एन स्क्वायर के बराबर होता है। और नीचे कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, इवन टर्म्स का सीक्वेंस चल रहा है। तो इस टर्म्स का जो है वो सम किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन के। अपने लेक्चर में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट ट्रिक्स बता चुका हूँ। और 0.95 को मैं 95/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बात एक ही है। एन स्क्वायर से एन कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ गया एन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू 95/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 100 एन इक्वल टू 95 एन प्लस का 95, सही है ना। ये हो जाएगा 100 एन माइनस का 95 एन इक्वल टू 95 और यहाँ से आ जाएगा 5 एन इक्वल टू 95 और एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95/5 और ये बराबर आ जाएगा एन के। तो क्या भाई मुश्किल था भाई, इसके अंदर बच्चों की तरह हमने सवाल सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके क्वेश्चन नस पूछ रहे हैं तो भाई क्या ही बात है कि आपका जो है वो पास पेपर्स का, कौन बोलता है कि नस का जो है वो टेस्ट मुश्किल आता है। नाउ दिस क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। सो इस क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक मैं हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नस में नहीं आया भाई, ये एनईटी में भी आ चुका है और आईबीए में भी आ चुका है। तो ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं भाई आपके। तो इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि एन की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है एन निकालने की। इसके अंदर आपने जो कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के एन नहीं निकालना है, बस इससे आप निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास, 789 है, तो 789 माइनस का लोएस्ट क्या है 256 है और डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना का बोला है भाई, 7 का बोला है। तो नीचे आ जाएगा 7 + 1। अब इसको आप सॉल्व करने हो जाएगा 525 अपॉन 7 + 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 75 + 1 जो कि बराबर आ जाता है 76 के। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा भाई। क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह ये भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोलता है भाई, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज। तो भाई हमें थर्ड टर्म जीपी की बता दी और हमसे पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा। तो मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो जीपी के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, पहली टर्म क्या होती है, ए होती है और इसी तरह दूसरी टर्म क्या हो जाती है भाई, ए आर हो जाती है, तीसरी टर्म हो जाती है ए आर स्क्वायर और तीसरी टर्म चौथी टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब और पाँचवीं टर्म क्या हो जाएगी ए आर 4 हो जाएगी। और हमें थर्ड टर्म की वैल्यू 4 के बराबर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ए आर स्क्वायर बराबर है मेरे पास 4 के, ठीक है। लेकिन सर इससे ये सॉल्व किस तरह होगा, तो भाई रुको ज़रा सफ़र करो, अभी बताता हूँ। अब इनको अब अगर आप मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय ए आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए आर 4। सही है ना। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए की पावर 5 और आर की पावर 10। अच्छा जी, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए आर स्क्वायर करके मैं पावर में 5 लगा दूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4 की पावर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। Now moving towards the next question, which term of the GP 8 inverse 4 inverse 2 inverse dot 1 is 32। तो इसका मतलब है n की वैल्यू मालूम करनी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने IB के 2016 के पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन देख चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। तो हमारे पास जनरल टर्म का यहाँ फॉर्मूला लगेगा n की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि बराबर होता है AR-1। ठीक है ना। अब यहाँ से आप जो है वो a की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी, जो कि 8 इनवर्स के बराबर है, क्योंकि पहली टर्म हमारे पास a होती है। लेकिन ए आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन रेशो लेना, आर के लिए हमें कॉमन रेशो लेना पड़ेगा, जो कि बराबर आएगा 4 इनवर्स अपॉन 8 इनवर्स, यानी 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 था। तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, बेसिकली 1/2 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 आ जाएगी। सही है ना। अब जल्दी से पुट करवा दो Tn, हमारे पास 32 के बिना n की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 1/8 इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई 2 है, 2 की पावर n-1। सही है ना। अब यहाँ से 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे जो है वो हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बेसिस सेम हो कर दो अगर, 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर n-1, क्योंकि 2 की पावर 8 256 ही बनता है। तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो n-1 इक्वल टू 8 आ गया और n की वैल्यू आ जाएगी 8 + 1, जो कि बराबर आ जाती है 9 के। तो भाई क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ना उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। तो क्या बोलता है भाई ये वाला क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP आर x + 10 x - 2 x - 10 द वैल्यू ऑफ x एंड सम टू इन्फिनिटी विल बी। तो भाई सम टू इन्फिनिटी का आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि सम टू इन्फिनिटी का निकालने का फार्मूला होता है a/1 - r। सही है ना। और यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 टर्म्स GP की दी हुई है और हमने वैल्यू ऑफ x भी पूछी हुई है। तो हम वो किस तरह निकालेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स दी हुई है, तो हमारे पास कॉमन रेशो जो होता है वो सेम होता है GP के अंदर। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि GP में मैं बहुत जो है वो डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि x - 2 डिवाइडेड बाय x + 10 बराबर आ जाएगा मेरे पास x - 10 डिवाइडेड बाय x - 2 के। बिल्कुल सर इसी तरह होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा x - 10 और x + 10। ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूला लगा दो a² - b² का बच्चों की तरह, और यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। बचपन में आपने अपनी खूबसूरत टीचरों से पढ़ा ही था ये फार्मूला, तो आई होप के याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा x² माइनस का 4x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 10 का स्क्वायर यानी 100 की आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x² से x² कैंसिल करवा दो भाई, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 100 और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू -100 -4। सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 104, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 104/4, जो कि मेरे पास इसके बराबर आ जाएगी भाई 26 के बराबर आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो आ गई। अब सम टू इन्फिनिटी के लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए और r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो किस तरह पता चलेगी, a हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे x + 10 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास कि a की वैल्यू हो जाएगी भाई x + 10 और x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि बराबर है 26 के। तो 26 + 10 हो जाएगा जो कि 36 आ जाएगा। सही है ना। आर के लिए क्या करेंगे, आर हमारे पास कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो किस तरह निकलेगा, सेकंड टर्म और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सही है ना। तो x - 2 यानी आर बराबर आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय x + 10 के। सही है। x की वैल्यू पता है 26 - 2 डिवाइडेड बाय 26 + 10। सही है। तो ये हो जाएगा 24/36 जो कि हमारे पास बराबर आ जाएगा 2/3 के। आई होप के ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फार्मूला, तो सम टू इन्फिनिटी के अंदर ये डाल दो भाई, आराम से ईजिली हो जाएगा। a की वैल्यू क्या थी 36 थी और r की वैल्यू 2/3 थी। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 3 - 2/3 यानी 1/3 और 1/3 ऊपर जाके पलट मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 × 3 जो कि हमारे पास 108 आ जाएगा। तो सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 108 और हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 26,108। तो आई होप के क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, इसी वजह से NED में भी आ चुका है, IP में भी आ चुका है और
नस में भी आ चुका है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी इसको जो है वो हल्के में नहीं लेना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के सेम क्वेश्चन मैंने प्याज में भी देखे, यूईटी में भी देखे, जीके में भी देखे, आईबीए में भी देखे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपने लाजमी सॉल्व करना है, सिर्फ अकेले नस में नहीं आ रहे ये क्वेश्चन। तो सेकंड टर्म इज़ 9 है और फोर्थ टर्म इज़ 27 है जीपी के अंदर, तो 6 टर्म हमें निकालनी है। तो सेकंड टर्म क्या है भाई, ए आर के बराबर है, तो इसका मतलब ए आर बराबर आ जाएगा 9 के, और फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, ए आर क्यूब, वो बराबर है 27 के, तो हमें फिर 6 टर्म निकालनी है, इसका मतलब ए की ए आर 5 निकालना है हमें। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि दोनों टर्म्स को जो है वो डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमें ए की और 5 आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ए आर 9 के बराबर है और ए आर क्यूब 27 के बराबर है, तो दोनों को डिवाइड करवा दो, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब अपॉन ए आर इक्वल टू 27 अपॉन 9। तो यहाँ से जो है वो ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 1 ज़ा और 9 3 ज़ा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू लूँगा तो वो √3 आ जाएगी। सही है ना, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करवा दो तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर पुट करवा दूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 अपॉन √3। नाउ पुटिंग इन दी, क्योंकि हमें जो है वो 6 टर्म निकालें, 6 टर्म के लिए पुट करना पड़ेगा, T6 बराबर है ए आर 5 के, तो ए की जगह पुट करवा दो भाई 9 अपॉन √3 और आर की जगह पुट करवा दो √3 की पावर 5। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें अंदर क्या आएगा, √3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 9 इंटू और √3 की पावर 4 बच रही है। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको जो है वो किस तरह लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर यानी 1/2 और 4 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 9 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 81 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास T6 की वैल्यू हमने 86 निकाल ली। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये, और डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम सीक्वेंट सीरीज़ के हमने जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नस के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछे गए, तो वो इन क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किया, और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे जो है वो आप जो है वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है अगस्त के अंदर। सो आई होप कि जो है वो आप लोग को बैच भी प्रोडक्टिव लगा होगा। हमने जो है वो काफ़ी बच्चों का एडमिशन भी करवाया भाई, एनईडी के अंदर भी एडमिशन करवाए, नस के अंदर भी करवाएं, फास्ट के अंदर भी करवाएं, आईबी के अंदर भी करवाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आए तो हमारा बैच आप ज़रूर ज्वाइन करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आप मुझे डायरेक्टली कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहीं से पिक कर लूँगा। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर एंड सी यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर।